हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पता है, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम 31 अगस्त को कंप्लीट हो चुका है और उसी के देखते हुए हम आपके लिए कंटिन्यूसली यहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं। और अभी तक हमने आपके लिए कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कुछ अपडेट्स यहाँ पे दी है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो जाके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोनों ही शिफ्ट के एग्ज़ाम पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे और साथ ही में हम ये जानेंगे कि मेल और फीमेल का एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या डिफरेंट होगा, ठीक है। वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड और MPNHM की हर एक अपडेट की ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी ऐसे ही मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपके सीधे ही मोबाइल फ़ोन पे पहुंच पाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे कि हम जो कट ऑफ है हमारा वो किस बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं। तो जो कट ऑफ है वो मैं टोटली आपको पोस्ट जितना है उसके ट्रू बेसिस पे ही बताने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, कितने बच्चों का क्या यहाँ पे मार्क्स आया है, कितने बच्चे ने यहाँ पे स्कोर के रिगार्डिंग, मैंने कुछ समय पहले यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट अपडेट किया था आप यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स किया है उसी के बेसिस पे मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। और कट ऑफ का क्या है कि ये जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इससे एक या दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे कम भी हो सकता है, ठीक है। बाकी टोटली पूरा एक्सपीरियंस बेस पे कट ऑफ रहने वाला है। और अभी तक जितने भी कट ऑफ शायद बताए हैं सारे ही एक्यूरेट हमारे हुए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मैं यहाँ पे पोस्ट लेके बता देता हूँ कि कितना पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों का मेरे पास पहले से कमेंट्स वगैरह आ रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है और जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, कि तब मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में दो अलग अलग कैटेगरी में आपका एग्ज़ाम आपको देखने को मिला था। मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में आप सभी लोगों का एग्ज़ाम देखने को मिला था, जिसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे, और सच में भी ऐसा है कि जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो आप सभी लोगों का क्या है थोड़ा इजी देखने को मिला था, ठीक है। इजी था मतलब डेट मीन्स कि क्वेश्चन आपसे मैनेज हो पा रहे थे, क्वेश्चन आप कर पा रहे थे और थोड़ा इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। बट वही बात करें थोड़ा इवनिंग शिफ्ट में, जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम दे के आए हैं उनका कहना ये तो नहीं है कि एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, बट हाँ लिटिल बिट था, टफ था कह सकते हैं, है ना। तो ईजी टू मॉडरेट, या ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट होगा, बट हाँ यदि किसी ने नहीं पढ़ के रखा था उसके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मलाइजेशन यदि किसी को लगता है, ऐसा खुद पर्सनली यदि आप सभी लोगों को किसी को लगता है कि आपका एग्ज़ाम क्या होगा, कि इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ होगा, तो डोंट वरी, किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई पैनिक नहीं होना है। यदि आपका एग्ज़ाम किसी भी शिफ्ट का टफ होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन करके आपको इक्वल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपको आने वाले समय में ऐसा किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान है, किसी को बेनिफिट है और किसी को ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करेंगे हम कि पोस्ट कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि MPNHM में पोस्ट कितना है अकॉर्डिंग टू कितना जो नोटिस निकला था हमारा उसके बेसिस पे पोस्ट कितना देखने को मिला था, ठीक है। तो हम सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं कि SC का, ठीक है। तो SC में जो पोस्ट है, ठीक है, बात करेंगे हम अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो पोस्ट निकला था आपका वो 700 पोस्ट निकला है, ठीक है। OBC में भी 700 पोस्ट निकला है। SC कैंडिडेट का यदि बात करें तो 414 पोस्ट SC कैंडिडेट का निकला है और ST कैंडिडेट का 518 पोस्ट है। और वही बात करें हम EWS कैंडिडेट का तो 258 पोस्ट उनका है। और ऐसे यदि एक क्राइटेरिया मैच किया जाए तो 2589 पोस्ट, ठीक है, कितना है 2589
9 पोस्ट कितना है, ये सारा फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। अब फीमेल कैंडिडेट का जितना भी कट ऑफ है वो इसी के बेसिस में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि यदि पोस्ट का ही पता नहीं होगा तो फिर कट ऑफ कैसे निकल पाएगा, ठीक है। और इससे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ कि कुछ समय पहले कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ अपडेट दिया था, व्हाट्सएप पे भी दिया था। तो जितने भी बच्चे थे, मान के चलिए जितने भी बच्चे थे, जितने भी बच्चों ने यहाँ पे अपने स्कोर को क्लिक किया है, ठीक है, स्कोर को क्लिक किया, डेट मीन्स कि हाँ उन लोगों का स्कोर इतना ही आ रहा है। भले ही बच्चे ऐसा बोलते हैं कि नहीं एग्ज़ाम बहुत ईजी था, बट कुछ ऐसा भी होगा कि आपने ईजी और थोड़ा हैप्पीनेस के चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत करके आ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ें भी हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट हमेशा ही यूफोरिक कंडीशन में होता है, जिसमें जिसमें स्टूडेंट्स लोगों ने हमें बताया कि उनका जो एग्ज़ाम था, मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें बच्चों ने सभी ने बताया कि हाँ कितना स्कोर होगा, तो 60 से लेकर 60, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का 50 से लेके जिन्हें मैंने डाला था, जिसमें 50 से लेके तो 60 नंबर तक क्या देखने को मिला है, ज़्यादा सा परसेंटेज देखने को मिला है। मतलब वोटिंग किया था तो वोटिंग में ज़्यादातर बच्चे यही चीज़ें मेरे को बता रहे थे। हो सकता है 70+ अबव स्कोर भी किसी बच्चे का आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चों का 70+ भी है, 90% वगैरह बच्चे, 10% बच्चे ऐसे हैं कि जिनका 60+ स्कोर देखने को मिला है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं अब कट ऑफ आपको, ठीक है। तो जो फीमेल का कट ऑफ है, ठीक है, जो फीमेल का कट ऑफ है, एक चीज़ बता देते हैं कि जो फीमेल का कट ऑफ होगा उसी के बेसिस पे आपको अब बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सीट कितना है, 700, ठीक है, 700 सीट रखा गया है, ठीक है। मान के चलिए कि 700 सीट है और सभी बच्चों का यदि देखा जाए तो सभी बच्चों का क्या है कि यहाँ पे 70+ स्कोर तो नहीं है 700 में से, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं और जो सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो इनका सीट इतना नहीं है, इतना सीट होने के बावजूद भी बच्चों का एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं गया है कि जो बोल सकते हैं कि हर एक बच्चा बोल पाएगा कि मेरा 70+ स्कोर होने वाला है, ठीक है। तो उसी को कंसिडर करते हुए यदि मैं बात करूँ, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ फीमेल कैंडिडेट का, तो आपका सीट हो सकता है कम से कम जो 65 हो या उससे बिलो हुई होगा, ठीक है। कितना होगा स्टूडेंट, तो मैं यदि फीमेल कैंडिडेट का बता दूँ तो 65 से लेके तो 70, ठीक है, इसके बीच में ही आपका कट ऑफ एक्यूरेट होके आएगा। देख लेना भले जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो इसके बीच में आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये कि मैं एवरेज ये कि मेजर रेंज लेके चल रहा हूँ, क्योंकि भले ही आपका पोस्ट ज़्यादा है बट सारे ही 700 बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया हुआ, इतना मान के चलिएगा, ठीक है। फिर सेम क्राइटेरिया बैठता है आपका ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। तो ओबीसी कैंडिडेट का भी सेम चीज़ें हैं। तो ओबीसी कैंडिडेट को एक चीज़ बहुत अच्छा है कि 70% इसको आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि हमें आरक्षण नहीं मिला है, तो हाँ उनको आरक्षण ज़रूर मिला है 70% का। तो इसीलिए तो 700 पोस्ट भी उनका निकल के आया हुआ है, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ आप लोगों का, तो आप लोगों का भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। बहुत से बहुत आपका 64 से लेके 68 तक आपका क्राइटेरिया यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है। 68 से 64 से 68 तक आपका क्राइटेरिया जाने वाला है। क्योंकि मान के चलिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें यदि आपके पास देखा जाए तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कोविड के 10 नंबर लेके आपसे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे हम एससी कैंडिडेट का। तो जो एससी कैंडिडेट है हमारे, जो फीमेल कैंडिडेट है, तो एससी कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है, तो उनका यदि मैं बात बताऊँ तो जो एससी कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है, तो उनका यहाँ पे सीट जाने वाला है 60 से लेके तो 64 तक अबव जाएगा, ठीक है। 60 से लेके तो 64 तक चला जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, 60 से लेके तो 64 तक उनका यहाँ पे जा सकता है। क्योंकि सीट्स भी कम है, सबसे कम यदि सीट यदि देखा जाता तो एससी कैंडिडेट का यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। बट इतना है कि आपका 60+ स्कोर भी आएगा तो आप एससी कैंडिडेट से सिलेक्ट हो जाओगे, इतना तो कंफर्म है, ठीक है।
तो 60 के आपके वो भी आपको होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे एसटी कैंडिडेट का। तो एसटी कैंडिडेट का ऐसा होता है क्राइटेरिया कि आपके जितने बिलो कम नंबर आते हैं उतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि मान के चलिए आपका 55 से लेके तो 60 के बीच में भी यदि नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे हैं कि जिनके 50+ स्कोर आ रहे हैं और मान के चलो उन्होंने कोविड में काम किया है तो उनके 60 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये क्राइटेरिया आपको भी आपका सेटअप करना होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी सेम क्राइटेरिया होता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को भी क्या है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। 52 से लेके तो 55 तक इनका क्या है कि कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में आपको रिजल्ट भी बता देगा और ये वाला कट ऑफ भी आपको बता देगा, ठीक है। फिर बात करेंगे हम टोटल सीट कितना होगा, 2589, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाता है तो आपका जो फीमेल का कट ऑफ है वो सिंपल सा क्लियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। और हो सकता है कट ऑफ इसके ऊपर या नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको कट ऑफ बता रहा हूँ और जितना भी पोस्ट है, जितना भी मैंने यहाँ पे बच्चों से रिस्पॉन्स लिया उस बेसिस पे मैं आपको ये कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए और सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला है, समय लेके वो टाइम लेके निकाला है। चाहे तो हम एक एक्सपेक्ट कट ऑफ आपको उसी दिन दे सकते थे, बट नहीं, एक्यूरेट चीज़ें और डाटा थोड़ा कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो जो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है वो थोड़ा बिलो रहेगा अकॉर्डिंग टू मेल कैंडिडेट, ठीक है। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट का पोस्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पोस्ट इतना है कि बोल सकते हैं कि टोटली डिफरेंट है, ठीक है ना। अब बात करें हम किसका कि मेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मेल कैंडिडेट हो तो बिल्कुल आपको एक चीज़ मान के चलना चाहिए कि मेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए हमेशा कंपटीशन टफ रहने वाला है, ठीक है। आपका पोस्ट भी यदि अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात करूँ 79 है, ठीक है। अब 79 है, अब इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो कोविड में काम किए होंगे, ठीक है। तो 10 नंबर वो लेके जाएंगे, ठीक है। तो उनको कॉम्पिटिशन में लेके आओगे तो आपको और भी ज़्यादा नंबर आपके लेके आना पड़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपकी बात करूँ जो मेल कैंडिडेट है तो उनको 70+ तो चाहिए ही, 70+ या 68, ठीक है। मेरा मानना ये है कि 70+ भी होगा और 68 तक भी जाएगा तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट इनसे थोड़े और आगे जा सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट भी 70+ ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे सीट कम है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट का सीट कम है। यदि मान के चलिए आप ओबीसी कैंडिडेट हो और आपका रैंक लगता है या अनरिजर्व कैटेगरी से तो फिर आप इधर जा सकते हो, ठीक है। फिर इधर आप जा सकते हो, ठीक है। बट देखा जाए कि यदि आपका 70 और 68 के बीच में ओबीसी और एसटी के अनरिजर्व कैटेगरी का सीट नंबर यदि आप सिक्योर कर पा रहे हो तो यू विल बी सिलेक्ट है, ठीक है। आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। फिर बात करेंगे एससी कैंडिडेट का। तो एससी कैंडिडेट में भी आपको नंबर तो आपके आना चाहिए 65 से लेके तो 70 के बीच में, ठीक है। 65 और 70 के बीच में यदि आप मेल कैंडिडेट हो, आपके नंबर आ रहे हैं तभी आप आके सिलेक्ट हो पाओगे, नहीं तो 65 के बिलो होगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। एसटी कैंडिडेट का है तो एसटी जो कैंडिडेट है वो 62 तक आ सकता है और प्लस 65 तक, 62 से लेके तो 65 तक एससी कैंडिडेट वाला बंदा सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस आपका 58 से लेके तो 60 तक आ सकता है, ठीक है। 58 से लेके 60 तक आ सकता है यदि मेल कैंडिडेट है तो, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, एससी एसटी और क्योंकि सीट इसमें 288 है, इसमें देखा जाए तो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट में मतलब जितना फीमेल कैंडिडेट में किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी का पोस्ट है ना उतना तो पूरा मेल कैंडिडेट का यहाँ पे पोस्ट निकला है, ठीक है। इतना तो एम्स में भी रेशो नहीं चलता है जितना एमपी एनएचएम में मेल कैंडिडेट के लिए रेशियो निकाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप 80-20 नहीं बोल सकते हो, ठीक है। 80-20 तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हो क्योंकि सीट ही इतना कम दे के रखा है। ये 80% और मान के चलिए कि ये 99.5 सीट्स आपके मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है। तो 99.5% यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप अपना यहाँ पे कट ऑफ चेक कर सकते हो। जो कट ऑफ मैंने बताया है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसके बेसिस पे कोई ये ना सोचे कि हाँ ऐसा ही कट ऑफ आने वाला है, बट हाँ इससे 1-2 ऊपर या 1-2 नीचे आपको देखने को मिल सकता है। जब आपको रिज़ल्ट आएगा तब आप भी समझ पाएंगे कि हाँ क्या कट ऑफ हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है। क्योंकि ये कट ऑफ कोई ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है, पूरी रिसर्च के तौर पे ही बता रहा हूँ। क्योंकि अब मान के चलिए मैं आपको बता देता हूँ विद प्रूफ के साथ। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे पहले ही भी क्या करा था कि एक
कम्युनिटी पोस्ट ही यहाँ पे अपडेट किया हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूछा था बच्चों से कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 50 टू 55 बच्चे बोलते हैं कि 24% बच्चे बोलते हैं कि उनका इतना स्कोर बनता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि जो बच्चे बोल रहे हैं 55 टू 60, ठीक है, वो 50% यहाँ पे बच्चे बोलते हैं। फिर बात करते हैं 75 जो 70 प्लस बच्चे हैं वो तो 9% ही बच्चे हैं, और 60 टू 70% में भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं कि जो यहाँ पे बता पा रहे हैं, ठीक है। और फिर इससे पहले भी मैंने एक और अपडेट दिया था जो कि मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो क्या था। इसमें भी आपको देख पा रहे होंगे कि 50 टू 60 में ही ज़्यादा बच्चे हमेशा क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर इतने ही आ पा रहे हैं यदि वो एक तरीके से देखा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 578 बच्चे हैं, 578 बच्चे हैं, जिसमें से ही 65 बच्चे बोल रहे हैं कि उनका जो मार्क्स है यहाँ पे 50 टू 60 के बीच में ही रह रहा है, क्योंकि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया तो उनको खुद अच्छे से पता है कि हमारे मार्क्स इतने आने वाले हैं, ठीक है। और 60 टू 65 भी 11% बच्चे हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से बच्चों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी बेसिस पे मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे क्या है कि कट ऑफ निकाला हुआ है, ठीक है। और बच्चे जब भी यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो यूट्यूब पे जाइएगा और सारा ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली एमपीएनएचएम की हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एमपीएनएचएम और आगे भी एमपीसीएच जो भी वैकेंसी आएगा उसके नोट्स वगैरह क्लासेस वगैरह आप सभी लोगों के लिए प्रोवाइड होती रहेगी। जैसा अभी एमपीएनएचएम में आपको नोट्स वगैरह दिए थे और सारे ही नोट्स से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हुए थे, ठीक है। तो फिर बिल्कुल इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, और किसी को कुछ भी डाउट्स होता है रिगार्डिंग टू कट ऑफ वो हमें कमेंट में कमेंट कर सकता है, या व्हाट्सअप में नंबर है वहाँ पर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं, हाँ, हमारा नंबर इससे अच्छा आ रहा है, या कुछ और भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ उनका हो सकता है, तो वो मुझे व्हाट्सअप पे ज़रूर बता सकता है। व्हाट्सअप का नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है, ये नंबर है, ठीक है, 3292, ठीक है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ओनली व्हाट्सअप करना है, नो कॉल, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखना है, और ये चैनल का लोगो है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।